शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। तो बड़ी ही दुखद खबर इस वक्त इंदौर से मिल रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। हम आपको बता दें कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कोरोना के संक्रमण पाए जाने के बाद उनका इलाज जारी था। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर मशहूर शायर राहत इंदौरी अब नहीं रहे। तो आपको बता दें कि राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिलहाल अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, अरविंदो अस्पताल में वो भर्ती थे और उनका इलाज जारी था। कोरोना से संक्रमण के बाद उन्हें भर्ती किया गया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। उन्होंने उसी ट्वीट में अपने फैंस से गुहार भी लगाई थी और लिखा था, एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन ऐसी बुरी खबर आएगी, इसका कभी किसी को अंदाजा नहीं था। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, बड़ी ही दुखद खबर मिल रही है, मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने आज ही सुबह ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनकी जो तबीयत है वो काफी खराब चल रही है और ऐसे में कोई भी उन्हें फोन ना करे, ना परिवार वालों को फोन करे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जानकारी जो है वो देते रहेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स, जो विनोद भंडारी अरविंदो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उनसे ये साफ हो गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक मशहूर शायर है जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर का नाम रोशन किया। और राहत इंदौरी इसीलिए ही कहा जाता था क्योंकि कितने मशहूर वो शायर रहे हैं। और जो डॉक्टर से जानकारी निकल के आ रही है, फिलहाल हृदय घात से उनकी जो मौत हुई है, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक के कारण हुई है। 2 दिन पहले ही वो कोरोना संक्रमित हुए थे और संक्रमण के बाद में उन्हें जो है अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। विनोद भंडारी जो डायरेक्टर हैं अरविंदो हॉस्पिटल के, उन्होंने ये जानकारी इस जानकारी की पुष्टि की है कि उनका निधन जो है वो हृदय घात के चलते हुआ है। क्योंकि राहत साहब को अगर बात करें तो उन्हें डायबिटीज की भी प्रॉब्लम थी, उन्हें ऑलरेडी हार्ट की पहले से प्रॉब्लम थी और शुगर के कारण और हार्ट अटैक के कारण संभवतः चूंकि कोरोना संक्रमण है और ऐसे में उनके जो शारीरिक स्थिति थी वो काफी नाजुक चल रही थी। आईसीयू में उनको एडमिट किया गया था और अभी फिलहाल ये जो जानकारी पुष्टि जो है ये बाहर निकल कर आ रही है कि राहत साहब अब हम सबके बीच में नहीं रहे हैं और डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। जी, राहत साहब अब हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन इसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है साहित्य जगत में? किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही है फिलहाल? रवि, बिल्कुल, देखिए राहत इंदौरी की यदि बात की जाए तो 40 साल का ये उनका सफर रहा है और कई सारे ऐसे नौजवान उन्हें देखकर इस फील्ड में आए हैं। या बात की जाए कि शायरी और कविताओं को एक अपने आप में शुमार किए हुए ऐसे व्यक्तित्व थे कि जहां भी जाते थे सिर्फ उनके खड़े रह जाने से उस पूरे महफिल की अगर बात की जाए तो महफिल अलग तरीके से सज जाती थी। युवाओं से लेकर हर उम्र के व्यक्तियों के लिए उनके पास कुछ न कुछ अपने शेर और शायरी होती थी। साहित्य जगत की यदि हम लोग बात कर लें तो इंदौर शहर में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बड़े शायर हैं वो सब अपनी इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह जब उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह एडमिट हैं और फिलहाल अपनी पूरी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते रहेंगे, तो किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। कई सारे लोग अभी भी शॉक्ड हैं। कई सारे लोग अभी भी ऐसी स्थिति में है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहत साहब के साथ आखिर ऐसे कैसे हो गया। कोरोना संक्रमण के बाद 2 दिन पहले उन्हें एडमिट कराया गया था और लगातार जिस तरीके से वो खुद भी काफी हैरान थे क्योंकि उनके ऑपरेशन के बाद से लगातार वे घर में थे, लोगों को हिदायत दे रहे थे। आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ अतुल अजनबी शायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत ही दुखद खबर है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है।
सुबह मैंने पढ़ा था कि कोरोना की वजह से उन्हें एडमिट किया गया है, जी लेकिन ये खबर सुन के मेरा दिल जो है बहुत धड़क रहा है बहुत तेजी से। और मुझे कहना चाहिए कि डॉक्टर राहत इंदौरी के न रहने से एक लहजा मर जाएगा, एक जो है आवाज जो है दब जाएगी। जी एक शख्स ने अपनी शायरी में जिंदगी की सच्चाइयों को, जिंदगी की हकीकतों को बयान करने का जज्बा सिखाया हम लोगों को, और कभी वो डरे नहीं। बिल्कुल। और एक बड़ी कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप अतुल जी से? मैंने बताया ना, ये युग राहत इंदौरी अपने आप में एक लहजा थे। वो लहजा खत्म हो गया मुशायरों से, अब उर्दू अदब से वो लहजा खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। वो अपने रंग के एक अलग, वो मुशायरों में जब 70 के दशक में आए तो उन्होंने एक रंग, एक नया लहजा, एक नई ढब कायम की मुशायरों के स्टेज पे। वरना उस वक्त 70 से पहले जो शायरी होती थी वो लबो रुखसार की शायरी होती थी, गुलो बुलबुल की शायरी होती थी, जुल्फ की शायरी होती थी, हुस्न जमाल की शायरी होती थी। लेकिन जब 70 के दशक में डॉक्टर राहत इंदौरी आए और उन्होंने कहा कि धूप और छांव के मालिक मेरे बूढ़े सूरज, मेरे कद को भी मेरे साये के बराबर कर दे। बिल्कुल। और एक बड़ी क्षति के रूप में सभी देख रहे हैं। किया कहा कि मेरे गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरे बाजू पे मेरी माँ की दुआ रखी थी। तो ये जो लहजा 70 में लेके आए, तो उस वक्त जो जिन लोगों का जमावड़ा होता था, तरन्नुम की शायरी होती थी, गायकी होती थी, उस लहजे को एकदम तोड़ दिया डॉक्टर राहत इंदौरी। और जो उन्होंने अपना एक ढब कायम किया, अपना एक रंग कायम किया, जो अपना एक लहजा कायम किया मुशायरों के स्टेज पे, वो एक मिसाल बनता चला गया। और हजारों और लाखों लोग उनकी नकल करने लगे और ये सोचने लगे कि हम उनकी शायरी करके उन जैसे हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसा वक्त नहीं है कि मैं क्या बात करूं। और मुझे बहुत मोहब्बतें मिली उनकी, हमेशा उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और मेरी तारीफ उन्होंने स्टेज के पीछे और गायबाना तौर पे की, जहां मैं नहीं था। वरना सामने तो शख्स कर ही देता है तारीफ, लेकिन कहीं अलग से भी उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरा नाम लिया था कि आने वाले समय में अतुल अजनबी जो है एक अच्छा शायर। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँ आपसे। और चलिए अतुल जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी क्षति जिस तरीके से आप मान रहे हैं, अनुज सपन हमारे साथ इस वक्त जाने माने शायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी, पहली प्रतिक्रिया आप क्या देंगे? मैंने अभी जस्ट न्यूज खोली और देखा तो मैं मुझे एकदम धक सा लगा कि राहत इंदौरी जी नहीं रहे। एक बहुत बड़ी उर्दू अदब और हिंदी काव्य मंच के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। और मैं तो मंचों पर जब से आई हूँ तब से उनसे परिचित थी, और बहुत ही सहज और सरल, खास तौर पे इतना बड़ा नाम होने के बाद भी जो उनका स्वभाव था, वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, बहुत सहज और सरल थे। जी। मैं जब भी मिली तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये राहत इंदौरी से मिल रहे हैं। इतने बड़े फिल्मों में लिखने वाले फिल्मी गीतकार हैं, इतने बड़े शायर हैं, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ मिले वो। और बहुत से मैं तो बहुत उम्र में उनसे काफी छोटी, तो मुझे बहुत आशीष भी दी है। मेरा एक एल्बम आया था अभी 2008 में, तो उसपे मैंने बस थोड़ा सा कहा कि आपसे चाहती हूँ कि कुछ लिख दीजिए इसके लिए। तो उन्होंने इतनी सहजता से उसको स्वीकार किया और मेरे एल्बम के लिए उन्होंने लिखा भी। और जब भी अच्छी शायरी सुनते थे, कुछ अच्छे शेर सुनते थे, तो बराबर तारीफ करते थे जी। और बहुत सादा इंसान थे। और क्या कहूँ, इस समय मैं बहुत दुखी हूँ उनके ना रहने से। मन बहुत व्यथित हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और इंसान के साथ साथ शायर भी बड़े थे, बड़े शायरी। उनका एक चमत्कारी ढंग था प्रस्तुति का। जब वो काव्य मंच पर काव्य पाठ करते थे, अपनी शायरी सुनाते थे, तो पूरी जो जनता रहती थी, आम जनता, खास जनता, जो भी लोग रहते थे, सब जुड़ते थे। मैं कहूँ, अगर एक पढ़ा लिखा वर्ग भी
और जो एक पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो सभी लोग उनकी शायरी से बाकायदा जुड़ जो जाते शैली पे वो लिखते थे और जिस तरीके से उनका निधन हुआ, तमाम तरह की प्रतिक्रिया, और वाकई में लोग अब बहुत ज्यादा उन्हें याद करें। अमन अक्षर इस वक्त हमारे साथ, उनके समकक्ष जो शायर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, आपका साथ में अनुभव कैसा रहा, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, ऐसी यादें होंगी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं राहत इंदौरी साहब के स्वर्गीय लगाना पड़ा है जिनके आगे। समकक्ष तो क्या, मैं जमीन आसमान का अंतर है हम लोगों में, हमारी पूरी पीढ़ी में। और राहत साहब अपने आप में पूरी एक परंपरा थी कवि सम्मेलनों की और शायरी की जी। और मैं ये कहूँ कि अदबी दुनिया में किताबों से लेकर जो आलोचनात्मक तरीके से भी बड़े शायर होने के साथ साथ पिछले 10-15 सालों में तो खास कर, और पूरे 60 सालों के करियर में इस समय का हमारे कवि सम्मेलन मुशायरों के सबसे बड़े सुपरस्टार थे राहत साहब। और मैंने कितने ही मंच उनके साथ पढ़े हैं, और उनका जो जादू मैंने देखा है वो IIT और NIT के मंच हों या परंपरागत मुशायरे और कवि सम्मेलन, राहत साहब से बड़ी फैन फॉलोइंग और सुपर स्टारडम मैंने किसी का नहीं देखा। और हम सब, मुझे तो बहुत ही अजीब तरीके से अभी IBC से ही पता लगा, और सुबह तक मुझे उनकी तबीयत के बारे में पता लग रहा था, लेकिन उनके निधन की सूचना मुझे IBC से ही मिली है बस जस्ट अभी, और मैं तो इसको कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे। बिल्कुल, और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है अमन जी, जिस तरीके से आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक जाने माने, एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे शायर जिन्होंने अलग शैली पर अपनी बात रखनी शुरू किया और उसे आज बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, आज नहीं हमारे बीच। सुनील जी। हाँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे अचानक ये खबर मिली कि जनाब राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी जी। एक निजी नुकसान की तरह मैं इसे मानता हूँ, और हम सबके पारिवारिक संबंध थे, और मैं बहुत ही दुखी हूँ कि राहत साहब का जाना वो एक पूरी उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान है, और हिंदी मंचों का भी नुकसान है, क्योंकि ये हिंदी और उर्दू दोनों मंचों पर रहते थे, और दुनिया के बहुत अजीम शायर थे। करोड़ों लोग उनको मोहब्बत करते थे, और जो उनका अंदाजे बयां था, जिस तरह वो शायरी परफॉर्म करते थे, वो अद्भुत था। मैं समझता हूँ कि देश के सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर में भी वो थे, और सर्वश्रेष्ठ लिखने वाले, कहने वाले शायरों में भी वो थे, और एकेडमिक भी उनका बहुत रिच था। बहुत काम किया उन्होंने उर्दू शायरी के लिए, मंचों के लिए, और करोड़ों को अपना दीवाना बनाया, और इल्म से लेकर फिल्म तक की यात्रा की। फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे, और मंचों पर तो वो थे ही, अदब की दुनिया में और इल्म की दुनिया में राहत साहब का कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सदियों के बाद कोई राहत साहब जैसा शायर और इंसान जन्म लेता है, होता है जी। मुझे उनके साथ मेरी इतनी यादें हैं, लगभग 100 से ज्यादा मंच राहत इंदौरी साहब के साथ मैंने शेयर किए होंगे, पढ़े होंगे, और इतनी मोहब्बत करते थे मुझे बिल्कुल भाई की तरह। कभी भी मैं इंदौर किसी कार्यक्रम में जाता था तो पहला फोन राहत साहब का आता था कि सुनील भाई आपकी खिदमत क्या की जाए। वो बड़े थे, लेकिन उनका जो प्यार था, जो उनकी मेहमान नवाजी थी, किसी भी तरह उनके शहर में कोई कवि, कोई शायर आए तो उसे वो बेपनाह मोहब्बत और आदर देते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत दुख की बात है। हमने सोचा नहीं था कि राहत साहब इतनी जल्दी हमारे से चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत ही दुखी हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। बिल्कुल सुनील जी, और आप ही ने जो भी कला, शायर, कविता जगत से जुड़े हैं, तमाम लोग इस दुखी हैं, उनके प्रशंसक दुखी हैं। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने माने हाथ से कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दुबे जी, चूंकि आपको अब खबर लग गई होगी कि मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत सारे अनुभव आपके उनके साथ मन साझा के भी होंगे। बिल्कुल, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। बहुत रहा।
मैं राहत भाई के साथ मैंने खूब काव्य पाठ किया। जागरण के बिहार के सीरीज में हम लोग 18-20 कवि सम्मेलन में एक साथ रहे और उनसे आखिरी मुलाकात और आखिरी काव्य पाठ हमारा भी मुंगेली में हुआ था, गिरती बारिश में। नई दुनिया के कार्यक्रम में राहत भाई आए हुए थे और आज उनके शेर और उनकी शायरी याद आ रही है। फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में उन्होंने खूब गीत लिखे थे। ऐ सितारों आहिस्ता चलो, इबादत में खलल पहुंचता है, सिर्फ आंखों में खंजर नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बहुत उम्दा शेर लिखने वाले, मुकम्मल शायरी करने वाले, हिंदी और उर्दू दोनों अदब में, और वो एकेडमिक शायर थे। विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर रहे, उर्दू के HOD भी रहे जहां तक मेरे को जानकारी है इंदौर में। और उन्होंने उर्दू अदब को बहुत पुख्ता किया, बहुत पढ़ाया, लोगों को शायरी लिखनी सिखाई। लोगों ने राहत की कॉपी की। राहत इंदौरी एक आइकॉन बन गए उर्दू शायरी के लिए और छत्तीसगढ़ से उनको बहुत प्यार रहा और मेरे लगभग बहुत कार्यक्रमों में राहत भाई हमेशा आते रहे और हम बाहर भी साथ में खूब यात्राएं किए राहत भाई के साथ। और वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसमें दो मत नहीं है। और उनकी शायरी ये मानकर चलिए कि वो फिल्मों के लायक भी लिखते थे। मुन्ना भाई MBBS के गीत, मामू वाला गीत उन्हीं का लिखा हुआ था। ऐसे फिल्मों में इतने गीत भी उन्होंने लिखे और एकदम मुकम्मल शायरी भी उन्होंने की। इसलिए, और चूंकि वो विश्वविद्यालय में मतलब हिंदी इसके उर्दू के प्रोफेसर रहे तो उन्होंने पढ़ाया भी, पढ़ा भी और लिखा भी। एक ऐसे शायर थे जिन्होंने उर्दू पढ़ाई भी, उर्दू पढ़ी भी और उर्दू लिखी भी। ऐसे शायर एक लंबा मतलब एक शून्यता आ गई भाई राहत के जाने से। राहत के जाने से बड़ा दुख हुआ है और नुकसान भी हुआ है हमारे मंचों को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और इस दुख के क्षण में उसके परिवार को ये कष्ट सहने के लिए शक्ति दे। और बस इतना कह सकता हूं, ओम शांति शांति शांति। सुरेंद्र दुबे जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, सब तमाम जो उनके समकक्ष जो कवि और शायर हैं ये मानते हैं कि राहत इंदौरी एक आइकॉन थे और इसलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। कुछ जानकारी आपको और बता दें कि राहत नामा मशहूर शायर, कवि और गीतकार थे और 1 जनवरी 1950 को राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। 70 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पिता राफतुल्ला कुरैशी कपड़ा मिल में कर्मचारी थे और मां का नाम मकबूल उन निशा बेगम, पत्नी का नाम सीमा राहत और बेटी शिबली इरफान। इनके 2 बेटे थे, फैजल राहत और सतलज राहत। नूतन स्कूल इंदौर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली और इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से ग्रेजुएशन लिया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट की उन्होंने डिग्री ली। पेंटिंग और ट्रेवलिंग का उन्हें शौक था। स्कूल में हॉकी और फुटबॉल टीम के वे कप्तान रहे। तो 1972 में 19 साल की उम्र में पहली कविता उन्होंने पढ़ी थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 16 साल तक उन्होंने पढ़ाया भी है। आपको बता दें कि राहत इंदौरी ने कई बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर भी बनाए। 11 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। गजल शायरी की भी खास शैली के लिए दुनिया भर में वो मशहूर रहे। शायरी पढ़ने का उनका अंदाज सबसे जुदा था। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और उनके साथ मन साझा करने वाले जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब कहते 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते अरबिंदो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था और आज अब से कुछ देर पहले ये सूचना मिल रही है, ये दुखद खबर मिल रही है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। चलिए, रवि हेमराज सिसोदिया लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। रवि, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? आखिरकार अब आगे क्या होगा? कब तक उनके पार्थिव देह मिल पाएगी परिवार को, उनके परिजनों को?
जी बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर से फिलहाल जानकारी मिली है उसके तहत राहत इंदौरी साहब को एक के बाद एक लगातार 3 अटैक आए हैं, जिसके बाद उन्हें बचाने में डॉक्टर्स की टीम जो है वो असफल रही है। चूंकि जिस तरीके से वो एडमिट हुए थे और उनकी हालत जो है वो काफी अस्थिर बताई जा रही थी। आज सुबह से ही उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। हालांकि 2 दिन पहले वो कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें एडमिट कराया था और लगातार डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन चूंकि पहले से ही हार्ट के पेशेंट रहे हैं और उन्हें जो है शुगर की भी समस्या रही है, इसके कारण ये संक्रमण जो है उनके ऊपर हावी होता चला गया। और डॉक्टर्स की टीम ने जो बताया है कि लगातार बैक टू बैक उन्हें 3 अटैक आए हैं, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन एक काफी पूरे स्तब्ध कर देने वाली ये खबर है, काफी दुख में डाल देने वाली ये खबर है, क्योंकि राहत इंदौरी जो है वो सिर्फ इंदौर के लिए, इंदौर का ऐसा नाम करके गए हैं कि जहां भी जाते थे राहत इंदौरी, और इंदौर का नाम जो था उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता था, चाहे वो प्रदेश की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो। लेकिन जो जानकारी फिलहाल आ रही है कि अब फिलहाल जितनी भी कागजी फॉर्मेलिटीज है वो करवाई जाएंगी, फिर उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद जो भी समय नियत किया जाएगा उन्हें सुपुर्द खा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत इंदौरी साहब एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने ना केवल युवा, हर उम्र दराज के लिए उन्होंने एक जो अपने शायर लिखा है। आपको उनका एक शायर एक जो अभी लॉकडाउन के समय जब वो बंद रहे और उन्होंने एक जो शायरी लिखी, वो शायरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी एक शायरी में ये जरूर लिखा था कि मैं थक जाता हूं सूरज के साथ चल चलकर, मैं थक जाता हूं सूरज के साथ चल चलकर, एक अजीब सुस्त हम सफर मिला है मुझे, एक अजीब सी आग है जो घेरे हुए है मुझे चारों ओर से, उस पर यह जबर है कि कागज का घर मिला है मुझे। यानी कि राहत साहब ने अभी भी इस समय जब वो परेशान चल रहे थे, जब उनके आंख का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद लगातार वो रेस्ट पर चल रहे थे, ये जो शायरी बताई है ये अभी हाल ही के 3 या 4 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसके पहले ही उन्होंने ये शायरी जो है ये लिखी थी। और कम से कम एक ऐसे लंबे अरसे तक वो जितने भी शायरी करने वाले जितने भी कवि हैं उनके एक आइडियल रहे हैं। ऐसे में ये खबर आना सभी के लिए काफी दुख कर देने वाली और एक स्तब्ध कर देने वाली रह जी बिल्कुल। और ये खबर वाकई में दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर है। और जिस तरीके से कोरोना काल में जो लोग बिछड़े उनमें से एक प्रमुख नाम अब राहत इंदौरी का भी उसमें शामिल हो चुका है। फिलहाल डॉक्टर से आपकी बात हुई है रवि, वो बता रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन थी। क्या वाकई में इतनी कॉम्प्लिकेशन थी कि इस तरीके से वो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बीच से चले गए? आपके पास लौटूंगा रवि, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त लगातार हमें प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। कुमार अंबुज जाने माने शायर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार जी, जिस तरीके से आपने खबर सुनी है और अब क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि काफी अलग शैली के लिए जाने जाते रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। जी नमस्कार जी। ये तो बहुत अप्रत्याशित और बहुत दुखद खबर है। और राहत इंदौरी साहब को हम लगभग जवानी में जब लिखने पढ़ने का शौक शुरू हुआ तब से सुनते आ रहे हैं जी। क्योंकि मैं गुना का रहने वाला हूं तो गुना से उनका मुशायरों में बहुत संबंध था और वो आते थे वो एक जमाने में। और उनकी शायरी की विशेषता ये थी कि वो अपने इस समय की राजनीति को बहुत ठीक तरह से समझकर व्यक्त कर पाते थे। और जो राजनीति सांप्रदायिक है या जो राजनीति किसी तरह से मनुष्य में भेद करती है, हमारे इस वक्त को जो देश के सामने जो वक्त है उसको किसी तरह से अंतर करती है, उसको समान नहीं मानती है, उसको व्यक्त करने में वो बहुत आम जबान में और उसको लिख पाते थे। सबसे बड़ी बात वो जब पाठ करते थे तो उनका पाठ भी उसका अपना एक रूपक हुआ करता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज का, उनके शब्दों का, उनके दोहराए जाने का, और उसमें से हमेशा एक बात निकाल कर लाने का। वो शेर जो भी गजल जो कविता लिखते थे हमेशा एक बात होती थी, वो हवाई बात नहीं करते थे, हमारे यथार्थ की, हमारे समय की बात करते थे। तो बहुत ही रंज की बात है कि वो हमारे बहुत बड़ी क्षति से सभी मान रहे हैं। कुमार जी, आप कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप साझा करना चाहें?
तो देखिए, इंसिडेंट तो मेरी उनसे कोई सीधी मुलाकात तो बहुत बरसों पहले हुई थी, वो भी गुनाह की बात है। वो आए हुए थे और वहाँ उनकी एक जमाने में करती थी जी। तो वहाँ थोड़ी सी मुलाकात है, लेकिन वो मुलाकात निजी बातचीत की ना होकर एक समूह के बीच में मुलाकात हुई थी। हंसते बोलते रहते थे, हमेशा मजाकिया स्वभाव भी उनका था और सभी से बहुत अदब से बात करना जी। और बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए अपने स्वभाव के कारण भी लोकप्रिय थे। लेकिन देखिए उन्होंने इस समय मंच की वो शान थे। मंच से कविता पढ़ने वाले लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दरअसल कविता कह पाते हैं, कविता कर पाते हैं। उनमें उनको बहुत सभी लोग इज्जत से शामिल करते थे जी। और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है और एक बड़ी क्षति उन्होंने बताया है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। उनके साथ जो कवि मंच साझा कर चुके हैं, जो शायर उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं, एक बड़ी क्षति के रूप में से देख रहे हैं और एक अलग शैली के लिए, खास शैली के लिए हमेशा याद किए जाते रहे हैं और इस वजह से लगातार उन्हें याद करें। कुमार विश्वास ने भी ट्वीट करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बड़ी अपनी कविता के जरिए उन्हें याद किया। और इसी तरीके से आज देश और दुनिया के तमाम जो शायर, जो कवि उन्हें याद कर रहे हैं और लगातार अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही जो लंबे समय से राहत इंदौरी को सुनते आए हैं, वे तमाम जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि राहत इंदौरी को कल कोविड-19 के संक्रमण के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, अरविंदो हॉस्पिटल में। और आज अब से कुछ देर पहले दुखद खबर सामने आई और इसके बाद उनके फैंस में, उनके चाहने वालों में, उनके प्रशंसकों में एक तरह से दुख की लहर दौड़ गई और साथ ही लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, जाने माने कवि, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और हे ईश्वर, बेहद दुखद है, इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा, कभी सोचा नहीं था। शायरी के मेरे सफर और काव्य जीवन के जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। नहीं होता। तो साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। नहीं रहे राहत इंदौरी, लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके जाने माने मशहूर शायर राहत इंदौरी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया और सभी स्तब्ध हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार ऐसे जिंदा दिल और अलग शैली में अपनी पेशकश रखने वाले, प्रस्तुति रखने वाले जाने माने शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है। तो कोरोना के संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिनों से अरबिंदो हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। हार्ट अटैक से
राहत इंदौरी का निधन हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है और साहित्य जगत में से लेकर शोक की लहर है। और बकायदा कोरोना संक्रमण के लक्षण आने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया, कुछ लक्षण आने के बाद मैंने अपनी जांच करवाई है, इस जांच में मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बेहद ही जिंदा दिल और अलग शैली में अपनी, और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और एक ही नदी के ये दो किनारे दोस्ताना जिंदगी से मौत की यारी दोस्तों। तो ये शायरी की 2 लाइन लिखकर उन्होंने राहत इंदौरी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसे कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, उसे जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी के इस दुनिया से विदा हो जाने के बाद। रश्मि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शायर हैं। रश्मि जी, आपके अनुभव या ऐसी कोई बातें आपसे जुड़ी, उनसे जुड़ी जानना चाहेंगे, किस तरीके के अनुभव और क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? आज वो हमारे बीच नहीं है। जी, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले ही फोन से सूचना मिली कि ऐसा हुआ है। और सच बात बताऊं तो मैं उस तरह के सपने में हूँ कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त कि ऐसा हो चुका है। और वाकई ये जो हम बार बार कह रहे थे कि ये बरस बहुत खराब है, तो मुझे लगता है कि अब क्या क्या देखना बाकी है नहीं मालूम।
राहत साहब का मैं लगभग कहूँ 14 साल से मंच पे भी हूँ और शायरी कर रही हूँ। तो राहत साहब से जो मेरी पहली मुलाकात थी और जब उन्होंने मुझे पहली बार बेटा करके संबोधित किया कि बेटा बहुत अच्छा लिखते हो, इतना कहना उनके लिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक जो छोटी पहली शायर इस समय जो अजीम शख्सियत है वो मुझे बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा, बहुत बार मंचों पे हमने मंच साझा किया उनके साथ, कई जगह पे किया, कई बार सफर भी साथ हुए। और एक बात बताना चाहूंगी कि उन्हें मैं जब भी आती थी तो वो खाने में उन्हें जो बहुत सिंपल घर का खाना खाते थे तो वो कहते थे कि बेटा खाना जरूर ले आना कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे वो। आप लोगों को शायद मालूम हो कि वो पेंटर भी बहुत अच्छे थे जी। मतलब वो पूरे एक जो होते हैं ना कि वाकई जो कलाकार होते हैं हर तरह से हर कला में पारंगत, तो वो वाकई जादूगर थे। वो मंच के भी जादूगर थे और दिलों को जीतने के भी जादूगर थे। मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अदा करती हूँ जी। चलिए रश्मि जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, एक अलग शैली के शायर कोरोना काल में हमारे बीच नहीं रहे। कल उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाने जाने के बाद अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अभी ये दुखद खबर मिली है कुछ देर पहले कि अब हमारे बीच राहत इंदौरी नहीं रहे और इसे लेकर अब साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। आइए आपको सुनाते हैं। इंदौरी साहब का असमय हम लोगों के बीच से चला जाना साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राहत इंदौरी जी का असमय चला जाना हमारे साहित्य के क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति। प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मदन मोहन दानिश जाने माने शायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मोहन जी, एक बहुत ही दुखद खबर आज मिली है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? किस तरीके के अनुभव आपके? हमारे वक्त के बेहद मकबूल शायर, एक ऐसे शायर जो अपनी जिंदा दिली, अपनी बेबाकी और अपने कलंदरी के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जिस तरह से मशहूर थे और जिस जिंदा दिली से उन्होंने शेर कहे थे, लोगों की जुबान पे मुहावरों की तरह चढ़े हुए हैं और लोग उन्हें कोट करते हैं। उनका जाना वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है और यकीन मानिए कि मतलब उनके 50 शेर ऐसे हैं जो इस वक्त लोग याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं और खास तौर से ये जो मतलब आखिरी सफर के मुतालिक भी जो उनके शेर हैं जी। वो कोट कर रहे हैं। तो जिंदगी का कोई पहलू हो, उनके शेर हाजिर होते थे कि हाँ हमें बरत लो, हमारा इस्तेमाल कर लो। ऐसा कमाल शायर और यूं अचानक जिस जिद्दा दिली के लिए जाने जाते थे, शायद यहाँ आकर वो टूट गए। लेकिन ये बड़ा नुकसान है और वाकई बेहद अफसोसनाक, बहुत दुखद खबर। मैं उनकी प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, तो साहित्य जगत को एक बड़ा नुकसान सभी मानते हैं। मदन मोहन जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।